तो हमने अभी तक किया ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका सेकेंड पार्ट है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes food from another organism. They are called heterotrophic mode of nutrition. Organism other than green plants and blue green algae follow this mode of nutrition. क्योंकि green plant और blue green algae है वो autotrophic mode of nutrition को follow करते हैं, इनको छोड़ के सब क्या है, heterotrophic है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मैंने इन तीनों को कंपैरेटिव स्टडी किया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं बेटा, जो कि द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन देयर बॉडी। जैसे कि हम क्या करते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं, फिर हमारा जो सिस्टम है उसे डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर देती है और एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर की तरफ इजेस्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सेकेंड टाइप है हमारी सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, मीन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, जो प्लांट्स है वो फीड किस पे करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस पे फीड करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, फंगी विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी है। हमने 9th क्लास में भी किया था डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में फंगस का, कि वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। थर्ड हमारी टाइप आती है पैरासिटिज्म, मीन्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिएंट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं, मीन्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग और इन द बॉडी ऑफ होस्ट। होस्ट के अंदर रह के वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, लेकिन इससे जो होस्ट बॉडी है उसको हार्म यहाँ पे पहुंचता है। और एग्जाम्पल कौन से, फ्लीज है, लाइस है, फ्लीज है, लाइस है एंड टेपवॉर्म है। तो यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन बीइंग में भी फॉलो होता है। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है 5 स्टेप्स में हैपन होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग इन द फूड, मीन्स फूड को लेना। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, मीन्स ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, वो डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमने खाया है डाइजेशन के बाद ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने उनको डाइजेस्ट करना। एसिमिलेशन का मीनिंग है उन डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करना। क्यों, किस लिए यूटिलाइज करना, फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। लास्ट हमारा है इजेशन। इजेशन का मीनिंग होता है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे हम अमीबा का भी अगर जब न्यूट्रिशन देखते हैं, अमीबा के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। इसमें कैसे होता है, ये अमीबा है, हमें पता है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रेगुलर शेप होती है। ये जो है इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। तो वाटर के अंदर रहता है, वाटर के अंदर जब ये स्विम करता है, जब वो फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, अमीबा अपनी सूडोपोडिया के बीच में फूड को ले लेता है, यहीं से ही ये इंगल्फ कर लेता है। तो यहाँ से इनटेक करना मीन्स क्या हो गया, इंजेशन। इंजेक्शन के बाद जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्ब करती है जो न्यूट्रिएंट्स को, फिर उसे यूटिलाइज करती है और लास्ट में जो यहाँ पर आ जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो होता है। अब हम डिटेल में करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स है, क्या क्या चीजें यहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है
उनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं, माउथ, इसोफेजस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, स्लाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर होती है, बक्कल कैविटी के अंदर होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक के अंदर होती है, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है जिनका रोल हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ से आप देखिए ये माउथ है, इसोफेजस है, जे शेप्ड का स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमारा लीवर है और लीवर के ये इधर पेनक्रियाज है और ये गोल ब्लैडर है। अब सबका फंक्शन हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ या बक्कल कैविटी की। माउथ के अंदर मेनली क्या क्या होता है, टीथ एंड टंग होता है। माउथ का फंक्शन क्या होता है, इनटेक ऑफ होल फूड, फूड को लेना। टीथ का फंक्शन क्या है, च्यूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चबाना खाने को। टंग का काम क्या है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट करना और perceive the taste of food and rolling of food is the function of tongue। फिर हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। स्लाइवरी ग्लैंड्स वो बक्कल कैविटी में पाई जाती है और इनका काम क्या है, स्वेलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, सिक्रीट सलाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है जो कि स्वेलोइंग में हेल्पफुल होती है और फूड को पुशिंग डाउन करती है इसोफेजस के अंदर। और इसका क्या फंक्शन होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स का, ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, और कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को वो माल्टोज या शुगर में कन्वर्ट कर। यहाँ पे हमने देखा कि माउथ में टीथ एंड टंग होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड से वो स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करती है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करती है। सेकंड हमारा है इसोफेजस। इसोफेजस का ऐसा सिर्फ पासिंग का ही काम है बाय ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स में जो कि फूड को फॉरवर्ड पुश करने में हेल्पफुल होती है। थर्ड पार्ट है हमारा स्टमक, एक बैग लाइक ऑर्गन होता है, हाईली मस्कुलर है और चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। यहाँ पे स्टमक वॉल के क्या फंक्शन है बेटा, वो HCl को सिक्रीट करती है। HCl क्या करते हैं कि अगर हमारे फूड के साथ जो हमने खाना खाया है अगर उनके साथ जर्म्स आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एसिडिक अगर हो जाता है स्टमक मीडियम तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या यूजफुल है, क्या यूज है। ये जो एसिडिक मीडियम है विच इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। गैस्ट्रिक एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए स्टमक का मीडियम एसिडिक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है, स्टमक है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। और गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। HCl जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको मीडियम को एसिडिक बनाता है और इस पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इनएक्टिव फॉर्म जो होती है पेप्सिन की वो पेप्सिनोजन होती है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके एंड थर्ड है हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्ग होती है लेकिन जो इसका ल्यूमन है वो स्मॉल होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूोडेनम, जिजोनम एंड इलियम। नेक्स्ट पार्ट है लीवर। लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और ये बाइल को मैन्युफैक्चर करता है और गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। गोल ब्लैडर इस बाइल को तब रिलीज करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। पेनक्रियाज है वो स्टमक के बिलो सिचुएटेड होता है, मैंने डायग्राम आपको दिखाया था वहां पे आप चेक कर सकते हैं, और पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें सब चीजें कवर हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन कौन से हैं, इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, फैट का भी एंड प्रोटीन का भी। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज,
फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूोडेनम, जिजुनम एंड इलियम। ड्यूोडेनम में डाइजेशन होता है, जिजुनम में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है, और जो इलियम है बेटा, इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको विलाई बोलते हैं, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्पफुल होती है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, इट रिसीव सिक्रीशन, जो सिक्रीशन है वो रिसीव करती है किस किस से, लिवर से एंड पेनक्रियास से। लिवर क्या करता है इन टर्न, वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जैसे कि हमने बताया था स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, और जब उसकी नीड होती है तो वो वहां से रिलीज होता है। तो नीड क्या होती है, बाइल का क्या फंक्शन होता है, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, फिर भी वो डाइजेशन में वेरी हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि वो इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। तो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और ये जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द बाइल जूस। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम को, पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होती है, एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, एंड लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, जो स्मॉल ये ग्लोब्यूल्स बने थे अब उनको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। लास्ट आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो वाटर और सोल्ट होते हैं वहां से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में सेंड कर देता है, और वहां से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिपेल हो जाता है।